हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है पोलराइजेशन। इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन पैटर्न। फ्रिंजेस अलग अलग टाइप्स के हमने देखे और हमने देखा कि विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस विदाउट सेंट्रल फ्रिंजेस आर इक्वल lambda d upon d, but intensity of all fringes are different and central fringe की जो इंटेंसिटी थी वो सबसे मैक्सिमम थी। अब हमारा जो नया टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन, वो हमको अच्छे से समझना है, अच्छे से सुनना है और उसमें हम आज जो पोलराइजेशन के बारे में समझेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से सुनना और समझना। इसमें पोलराइजेशन क्या है उससे समझने से पहले यहाँ पे देखिए, मान लो कि यहां से ये लाइट आ रही है, ये क्या आ रहा है, लाइट आ रही है। जब यहां से लाइट आती है तो मैं बोलूंगा कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि लाइट मेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट अभी हम उसमें बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ऐसे ऑसिलेशन कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 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 हर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। अब हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 हर बार अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन है कितने, तो लाइट का जो वेव आता है उसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, मिलियन ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। अब वो लाइट हमारी आंख में पड़ती है तो हमको बहुत उसकी इंटेंसिटी हाई दिखती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कब दिखेगा, मान लो कि मुझे ये दिखता है तो जैसे इस पे लाइट गिरती है ये मुझे दिखता है, पर ये बहुत शार्प दिखता है, ब्राइट दिखता है। उसका मतलब क्या कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ज्यादा है उसका मतलब क्या कि उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। क्या ज्यादा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है इंटेंसिटी, बिकॉज वी नो इंटेंसिटी आई directly proportional to square of amplitude. Okay, अब हमने क्या किया, वो एम्पलीट्यूड हमको मेजर करना है, तो हमने क्या किया, वोल्ट मीटर लिया। आपने फिजिक्स लैब में देखा होगा, या अगर आपने 11th में यूज नहीं किया है तो आप 12th में जाके इसको यूज करेंगे। तो हमने वोल्ट मीटर लिया, लाइट ऐसे आ रही है तो वो जो कोई ऑब्जेक्ट पे गिरती है, लाइट पड़ती है, तो उस ऑब्जेक्ट पे हमने ऐसे और ऐसे दो वायर ज्वाइन किए और वोल्ट मीटर को देखा। तो वोल्ट मीटर हमें वोल्टेज दिखाता है। कैसे दिखाएगा, 0 +5 0 -5 0 +5 0 -5। फिर हमने ऐसे कनेक्शन ज्वाइन किया और ऐसे देखा, 0 +5 0 -5 0 +5 0 -5। फिर ऐसे किया, 0 +5 0 -5 0 +5। वोल्टेज आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या कि हर डायरेक्शन में एक जैसा ऑसिलेशन हो रहा है, होगा, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, यहां भी होता है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होता है। तो हमको एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक जैसा वोल्टेज मिलता है। अब हमने क्या किया कि उस ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी देखी तो बहुत शार्प दिखता है, अब हमने यहां से एक लाइट आ रही है, उस लाइट में ऐसे ऑसिलेशन है, समझना है इसको, ऐसे ऑसिलेशन हो रहे, ऐसे ऑसिलेशन और ऐसे ऑसिलेशन हो रहे। अब ये लाइट ऐसे आ रही है,
हमने इसको वोल्टमीटर से चेक किया तो हमने पहले वोल्टमीटर ऐसे रखा 0 +5 0 -5 0 +5 0 -5 बिल्कुल पहले की तरह। अब हमने इसको थोड़ा ऐसे टेढ़ा किया 0 +2 0 -2 0 +2 0 -2 फिर थोड़ा ऐसे कर दिया 0 0 0 0 0 0 कुछ नहीं दिखता है। उसका मतलब क्या कि एम्पलीट्यूड पहले 5 दिखा रहा था, फिर 2 हो गया, फिर 0 हो गया। एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, उसका मतलब उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। हम एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, पर एम्पलीट्यूड इज डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। तो पहले भी हमने देखा कि हर डायरेक्शन में एक जैसा एम्पलीट्यूड दिखता है, और सेकेंड टाइम हमने देखा कि एम्पलीट्यूड पहले 5 दिखा रहा है, फिर 2 दिखा रहा है, फिर 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या कि हाई एम्पलीट्यूड हमको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले जो लाइट आ रही थी उसमें हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा था, फिर जो लाइट आ रही है उसमें एक ही टाइप में एक ही साइड में ऑसिलेशन हो रहे हैं, और धीरे धीरे ऑसिलेशन 0 हो रहे हैं। इसका मतलब हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले जो लाइट आ रही है हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, उस लाइट को हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड मींस ऑसिलेशन इन ऑल डायरेक्शन। एंड बाद में जो लाइट आई कि जिसमें हमको एक ही डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट मींस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन है। ओके, तो यहां पे हम इसको नोट करते हैं। यहां पे देखना है अनपोलराइज्ड लाइट, इसकी इंटेंसिटी हम मान लेते हैं I0। ओके, तो किसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे? oscillation of light in all direction, in all direction। ओके, इसके बाद आपको देखना है पोलराइज्ड लाइट, उसकी इंटेंसिटी हम लेते हैं I, इसकी I0। Which light is polarized light? तो यहां पे हम नोट करेंगे oscillation of light in particular direction, in particular direction। ओके, ये हो गया अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट। अब किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी और किसकी इंटेंसिटी कम होगी? तो हमने देखा कि जिस लाइट में हर डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहे हैं, +5 सॉरी 0 +5 0 -5 0 +5 0 -5, तो इसकी इंटेंसिटी हाई है, क्योंकि सारा लाइट एक हर डायरेक्शन में आ रहा है, तो जो भी स्पॉट हमको मिलेगा वो एकदम ब्राइट दिखता है। पर इसमें एक ही डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगी, तो इसकी इंटेंसिटी लेस होगी। यहां पे हम नोट करते हैं कि I0 greater than I and I less than I0। ओके, ये आपको याद रखना है, इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, ऐसे भी नोट कर सकते हो। ओके, इंटेंसिटी ऑफ polarized light is greater than to the unpolarized light, मतलब polarized light, and intensity of polarized light is less than to the unpolarized light। ओके, अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि नेचर में जो लाइट हमको मिलती है वो लाइट कैसी होती है, पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड। तो ये जो लाइट आ रही है
वो लाइट पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड। जैसे आपने एक कमरे में बैठे हो, आपने स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट में से लाइट आती है, तो वो लाइट अनपोलराइज्ड है या पोलराइज्ड है। तो अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड लाइट हमको पता नहीं लगता कि कौन सी अनपोलराइज्ड है और कौन सी पोलराइज्ड है। तो उसके लिए हम टेस्ट करना चाहेंगे। हम क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। हम टेस्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड है या अनपोलराइज्ड है। ओके, तो उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे, यहां पे देखना और समझना। यहां से जो लाइट आ रही है, यहां पे देखना, यहां से जो लाइट आ रही है, इस लाइट को मैं ऐसे दिखाता हूं, देखना, ऐसे ऐसे, और इसको थोड़ा मैं ऐसे स्ट्रेट करता हूं, ऐसे। हर डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है, ऑसिलेशन और डायरेक्शन। इसको कौन सा लाइट बोलेंगे? अनपोलराइज्ड लाइट। तो ए क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। ए याद रखना, अनपोलराइज्ड। अब ए लाइट ऐसे आगे बढ़ती है, ये हमने देखा कि लाइट आ रही है। अब इसको टेस्ट करना है, तो हमने क्या किया, इसके बीच में यहां पे ऐसे एक प्लेट रख दी और इसमें ए एक्सिस, ये क्या है? एक्सिस। ओके, अब इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे? तो इस प्लेट को हम बोलते हैं पोलराइड। क्या बोलते हैं? पोलराइड। पोलराइड बोलते हैं। ओके, अब क्या होगा कि जैसे ए लाइट यहां से आ रही है, अब ये जो पोलराइड है उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? तो जो पोलराइड है, पोलराइड जिस मटेरियल में से बनता है उसमें इसकी जो एक्सिस होती है वो ऐसे एक डायरेक्शन में इसकी एक्सिस है। पोलराइड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि पोलराइड इसमें से एक ही डायरेक्शन के ऑसिलेशन को पास होने देता है, एक ही डायरेक्शन के ऑसिलेशन को पास होने देता है। जैसे मैंने इसको ऐसे रखा और ए ऐसे लाइट आ रही है। ए लाइट कैसी है? अनपोलराइज्ड, बिकॉज ऑसिलेशन इन दिस डायरेक्शन एंड आल्सो दिस डायरेक्शन। अब ए लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे इसमें से जा रही है। हमने क्या देखा? देखो, इसको समझने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूं। अब ऐसे आ रहा है, हमने क्या देखा कि ऐसे ए ऐसे हो गया और ए यहां से ऐसे निकल गया। फिर से ए ऐसे आ रही है, तो ए हमने देखा कि ए जो लाइट है, समझना, ए लाइट पास हो जाती है ए वाली, और ए लाइट इसमें ऐसे फिट हो जाती है, ए नहीं आ पाती। इसका मतलब क्या कि पोलराइड एक ही ऑसिलेशन को, एक डायरेक्शन के ऑसिलेशन को पास होने देता है। तो यहां से कौन सा ऑसिलेशन पास होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? हमको कैसे पता लगेगा कि इस पोलराइड में से इस डायरेक्शन के ऑसिलेशन पास होगी? तो डिपेंड ऑन पोलराइड, बिकॉज पोलराइड में ये जो एक्सिस होती है वो जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन के ऑसिलेशन को पास होने देती है। तो मैंने यहां पे समझने के लिए इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया है, मतलब ये इस ऑसिलेशन को यहां से पास होने देगा और बाकी सब ऑसिलेशन यहां से पास नहीं हो सकता। ओके, तो यहां से हमने देखा कि ये जो लाइट आ रही है इसमें इस तरह के ऑसिलेशन हमको देखने को मिलते हैं। ये ऑसिलेशन ऐसे हमको देखने को मिले, और ये जो लाइट है अब आप देख रहे हो कि इसमें ऑसिलेशन ओनली वन डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। यहां पे एक था, मैंने यहां पे 3-4 ड्रॉ किए, तो इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसी डायरेक्शन में भी ऑसिलेशन करते हैं। ओके, ये जो लाइट मिलती है वो कौन सी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट। ओके, अब मान लो कि ये लाइट पोलराइज्ड हो गई। अब यहां से जो लाइट आ रही है वो पोलराइज्ड लाइट है, पर हमको कैसे पता चलेगा कि पोलराइज्ड लाइट है? ये पोलराइजेशन में या तो पोलराइड में से पास होके आ रही है, हम यहां से देख रहे हैं ये पोलराइड में से पास होके आ रही है, यहां से हम देखते हैं, हमने यहां से देखा कि ये लाइट
पोलराइड में से पास होके आ रही है, पर फिर भी हमको कैसे पता चलेगा कि ये पोलराइज लाइट है, अनपोलराइज है? जैसे मैं देख रहा हूं ये लाइट आई और मेरे आंख में ऐसे चली गई, मुझे पता चला कि ये पोलराइज है या अनपोलराइज है। ये तो हमने सिर्फ क्या किया, अनपोलराइज को पोलराइज किया। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए हमने यहां पे एक एनालाइजर रखा। क्या रखा हमने, एनालाइजर। इसको हम क्या बोलेंगे, एनालाइजर। क्या बोलेंगे, एनालाइजर, जो एनालिसिस करता है। अब क्या होगा, इस एनालाइजर को पहले मैंने ऐसे रखा, इसकी एक्सिस भी इस तरफ है, तो ए लाइट इसमें से पास होगी या नहीं होगी, बराबर है। ऑब्वियसली इसमें से लाइट पास हो जाएगी। हमने देखा कि हमको यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो दिखने लगा, हमको लाइट मिली। अब हमने क्या किया, इस जो एनालाइजर है, इस एनालाइजर को मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, इस एनालाइजर को मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया। ओके, ये एनालाइजर मैंने इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, ऐसे। अब क्या हुआ कि यहां पे मुझे दिखना बंद हो गया, मुझे लाइट नहीं दिख रही है। उसका मतलब क्या कि ये जो लाइट है उसमें एक ही डायरेक्शन की ऑसिलेशन है। जब ऐसे रखा तो ए ऑसिलेशन पास हो गए, पर ऐसे रखा तो ए ऑसिलेशन पास नहीं हो रहे, या तो थोड़े बहुत पास होंगे। यहां से ऐसे जाना है तो इतने बहुत इसमें से पास होंगे, पर इसको और टेढ़ा करूंगा, लाइट दिखनी बंद हो गई। उसका मतलब क्या कि ये जो लाइट है वो एक्चुअली कौन सी लाइट है, पोलराइज्ड लाइट। अगर अनपोलराइज्ड होती तो ऐसे करता तो ए वाले इसमें से पास हो जाते, इसको ऐसे करता तो ए वाले पास हो जाते, ऐसे करता तो ए वाली लाइट पास हो जाती। पर ये पोलराइज्ड लाइट है, मतलब इसमें किस डायरेक्शन की ऑसिलेशन है, वन डायरेक्शन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्ट करते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट करना। ये हमने क्या किया, टेस्ट किया। किसका टेस्ट किया, लाइट विल बी पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड। तो एनालाइजर हमको क्या इंफॉर्मेशन देगा, यहां पे नोट करते हैं। एनालाइजर गिव्स information about polarized and unpolarized light। ओके, ये आपको याद रखना है, ये समझ में आया। अब हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, तो पोलराइजेशन इज अ वन टाइप ऑफ मेथड, एक सिस्टम है कि जिससे हम अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट बना सकते हैं। इस पोजीशन को, मतलब इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, अनपोलराइज्ड लाइट में से कौन सी लाइट निकालना, पोलराइज्ड लाइट। इट्स प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो व्हाट इज पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज अ प्रोसेस gives polarized light from unpolarized light। ओके, अब यहां पे एक पॉइंट अच्छे से हमको आगे समझना है कि ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, IC, और ये जो पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I। अब हमने यहां पे लिखा कि I0 ग्रेटर देन I लेस देन IC, पर वो कितनी कम होती है, कितनी लाइट कम होगी, तो वो लाइट कितनी कम होगी, इंटेंसिटी कितनी कम होती है, डिपेंड्स ऑन एंगल, डिपेंड्स ऑन एंगल। ये एंगल जितना चेंज होता है, यहां पे देखिए, यहां पे फुल इंटेंसिटी थी, फिर ये इंटेंसिटी कितनी हो गई, ऐसे करोगे इंटेंसिटी 0 हो जाएगी, अभी थोड़ी बहुत इंटेंसिटी है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल। तो इसका हमने यहां पे एक अलग से क्वेश्चन हमने नोट किया, मान लो
क्या है? मालूस लो। मालूस लो किस पे हमको क्या इसमें से इंफॉर्मेशन मिलेगी? तो इसमें से हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। तो मालूस लो क्या है? तो मालूस लो इज I0 is equal to, sorry, I is equal to I0 cos square theta. It's Malus law. What is Malus law? इंटेंसिटी I, ये किसकी इंटेंसिटी है? पोलराइज्ड लाइट की। किस पे डिपेंड करती है? I0 किसकी इंटेंसिटी? अनपोलराइज्ड लाइट और cos थीटा एंगल पे उसका स्क्वायर है। अब यहां पे देखना, इसमें एक थोड़ा पॉइंट यहां पे हम समझ लेते हैं। यहां से एक हमने देखा इसका एम्पलीट्यूड A0 है। एम्पलीट्यूड कितना है? A0। और एक कौन सी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड कितना है? I0। हमने यहां पे एक पोलराइड रखा। ये हमने क्या रखा? पोलराइड। पोलराइड में से एक डायरेक्शन की लाइट पास होगी और वो लाइट क्या होगी? पोलराइज्ड। तो एक पोलराइज्ड लाइट है और इसका एम्पलीट्यूड A है। अब इसमें से कितनी लाइट पोलराइज्ड में से पास होगी? तो यहां तक की लाइट पास होगी। आप देख रहे हो यहां तक की ये लाइट पास होती है। इसको जरा स्ट्रेट ड्रॉ करना। E1 इतनी पास होगी। इतनी लाइट जो है ऐसे ऊपर से चली जाएगी। ये लाइट ऐसे ऊपर से चली जाती है। ये इसमें से पास नहीं। तो अनपोलराइज्ड लाइट ये पोलराइड है। पोलराइड में से इतनी अनपोलराइज्ड लाइट पास होती है और पास होने के बाद कौन सी हो जाएगी? पोलराइज्ड। उसका एम्पलीट्यूड कितना है? अब यहां पे देखिए, इसको मैंने ऐसे टेढ़ा कर दिया, ये इतना ऐसे टेढ़ा कर दिया तो ये ऐसे हो गया। ये A0 है। ये भी कितना होगा? फिर से समझ, ये कितना हुआ? A0। आप देख रहे हो A0। तो A कितना है? A0। A कितना है? A। हमने इसको कितने एंगल पे टेढ़ा किया? तो A एंगल है थीटा। देन आल्सो इट्स एंगल इज थीटा। फिर से अनपोलराइज्ड लाइट की एम्पलीट्यूड है, यहां पे पोलराइड है। मैंने इसको कितना टेढ़ा किया? ऐसे थीटा एंगल। अब मुझे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी उसका यहां पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन दिया है। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? A 90 डिग्री है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज A अपॉन A0, A अपॉन A0। A इज इक्वल टू A0 cos थीटा। टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। क्या होगा? A square is equal to A0 square cos square theta. What is A square? Amplitude depend on intensity. A square means I पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे नोट करते हैं। I depend on A square and I0 depends on A0 square. तो A square की जगह पे I is equal to I0 and cos square थीटा। ये हो गया मालूस लो। एंड बहुत सिंपल ज्योमेट्री है, आप खुद भी कर सकते हो। ओके, ये मालूस लो है। अब आप मुझे इसमें से बताना कि ये जो पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कब हाफ हो जाएगी? अनपोलराइज्ड लाइट से कब इसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी? When intensity of polarized light become half, कब हाफ होगा? यहां से देखना, cos 45 डिग्री कितना होगा? 1/√2 और cos स्क्वायर 45 डिग्री कितना होगा?
1/2, तो a कितना हो जाएगा, I is equal to I0 1/2 means I is equal to I0 divided by 2. When we rotate polarized to the 45 degree, intensity become half of polarized light. मैं इसको 45 डिग्री पे टेढ़ा करूंगा तो इसकी इंटेंसिटी इससे कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी. ओके, when angle make 90 डिग्री, cos 90 कितना होता है, 0. इसको मैंने पूरा ऐसे कर दिया. अब इसमें से कुछ लाइट नहीं निकलेगी बिकॉज cos 90 कितना होता है, 0. समझ में आएगा. तो ये बहुत पॉपुलर एमसीक्यू है. मालूस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोलराइजेशन. पोलराइजेशन क्या है, अनपोलराइज्ड में से पोलराइज्ड लाइट निकालना, इट्स प्रोसेस वी से पोलराइजेशन. व्हाट इज एनालाइजर, एनालाइजर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड. व्हाट इज इंटेंसिटी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये सब आपको याद रखना है और अच्छे से इसको समझना है. याद रखना, यहाँ पे हमने लिखा है ऑसिलेशन ऑफ लाइट. वैसे लाइट किसमें से बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की. तो हम क्या बोलेंगे कि ऑसिलेशन किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के. पर जो भी हम लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट की डिस्कशन कर रहे हैं, नाउ वी से ऑसिलेशन ऑफ लाइट. ओके, बार-बार हम ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं बोलेंगे. तो पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझना है. मालूस लॉ इज ऑन बेसिस ऑफ पोलराइजेशन, अनपोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, पूरा आपको याद रखना है. आगे जाके हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि नेचर में हमको पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलती है. ओके, एंड उसमें हम आगे ब्रूस्टर लॉ की डिस्कशन करेंगे. तब तक आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझना है और याद